एक ऐसा महान युद्ध था जिसे मैसूर का टाइगर कहा गया। ये सुल्तान ने अपने समय में अपने प्रजा के विकास के लिए मकान, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों का निर्माण किया। इसे महान सुल्तान ने पहली बार युद्ध में रॉकेट, लोहे से बनी मरीन रॉकेट और मिसाइल का निर्माण किया था। इसीलिए भारत की पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इन्हें दुनिया की पहली युद्ध रॉकेट की नव प्रवर्तक कहा गया था। हिंदुस्तान जब गुलाम था, इस योद्धा ने अपने बेहतरीन टेक्निक युद्ध सैनिक तैयार किया था जो कि अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बेसिक नॉलेज 248 एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैसूर की टाइगर टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक की देवनाहल्ली में हुआ, जो कि उस समय उसिफाबाद के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम बादशाह नसीब दौलत सुल्तान मीर फतेह अली बहादुर शाह था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने बचपन में ही टीपू को शूटिंग, घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखवाई थी और इसके साथ ही उनको पर्शियन, उर्दू और कई दूसरे भाषा भी सिखवाई थी। उनके जीवन का एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। एक बार जब टीपू सुल्तान अपने कुछ फ्रेंच दोस्तों के साथ जंगल में गए थे, तब उन पर एक शेर ने हमला कर दिया और तब उनके पास बंदूक भी नहीं थी। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान उस शेर से नहीं डरे और उस शेर से डटकर मुकाबला किया और उसके मुंह फाड़ दिया। तब से उनको टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि दी गई। 1766 में 17 साल की उम्र में ही टीपू ने उनके पिता के साथ पहला मैसूर युद्ध लड़ा था। 1782 में टीपू के पिता हैदर अली की बीमारी की वजह से मौत हो गई। तब टीपू सुल्तान सिर्फ 22 साल की थी। पूरे मैसूर की जिम्मेदारी अब टीपू सुल्तान की कंधों पर थी। उन्होंने ये बात बहुत पहले से ही समझ ली थी कि ब्रिटिश लोग भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कड़ी जंग छेड़ दी। अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए टीपू ने मुगल और मराठों से हाथ मिलाया और इसी वजह से 1784 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ। और यही नहीं, अंग्रेज उनसे ट्रीटी यानी कुछ करार भी करने के लिए राजी हो गए और फिर अंग्रेज और टीपू के बीच ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई, जिसमें टीपू ने रखी हर शर्त अंग्रेजों ने मान ली थी। अंग्रेजों के खिलाफ जीतने के बाद भी जैसे टीपू की मन की आग भी शांत नहीं हुई थी। इसके बाद टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू की। लेकिन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अनुसार त्रावणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक संयुक्त राज्य था। लेकिन फिर भी टीपू ने दिसंबर 1779 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और फिर शुरू हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वार। त्रावणकोर के राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिसके बाद अंग्रेजों ने अपने विशाल सेनाओं के साथ टीपू की सेना पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने जल्दी ही हार नहीं मानी, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेनाओं के सामने कमजोर पड़ गए। 1792 में इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक और करार ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया, जिसके अनुसार टीपू को अपने कई राज्यों को खोना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिशों ने यह बात जान लिया था टीपू सुल्तान उनके लिए एक बड़ा खतरा है और इसलिए ब्रिटिश अब टीपू को अपने जाल में फंसने की योजना बना ली थी। और फिर 1799 में ब्रिटिशों ने मैसूर ऊपर हमला कर दिया और यहाँ से शुरू हुआ फोर एंग्लो मैसूर वार। ब्रिटिशों के सेना में 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे, तो टीपू की सेना में सिर्फ 30,000 सैनिक थे। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर दिया और टीपू को ही हत्या कर दी थी। टीपू जब तक जिए तब तक उन्होंने अपने प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए जो बन सकता था वो किया। वो शहीद हो गए पर अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। उन्होंने अपने मातृभूमि पर किसी विदेशी का अधिकार अपने जीते जी नहीं होने दिया। इसी वजह से अंग्रेजों ने उनके सल्तनत पर कब्जा करने से डरते थे। इसीलिए जब भी हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।